कोरोना महामारी से जहां देश और दुनिया पूरी तरह से जूझ रही है, ऐसे में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। उदयपुर में भी जिला प्रशासन कोरोना काल के में जो लोग ग्रसित हैं उनकी पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है, उन तक राशन पहुंचा रहा है। तो नगर निगम भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। नगर निगम भी अपने पार्षदों के द्वारा वहाँ लोगों को राशन पहुँचा रहा है। लेकिन कल ही एक पार्षद वार्ड नंबर 44 जो है उनका संजय भक्तानी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो राशन नगर निगम की तरफ से आ रहा है उसमें जो दाल है उसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम कम आ रही है। इसी मामले को लेकर हम आज पहुँचे हैं उप महापौर के पास। पारजी सिंह हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना उस आरोप पर। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई हमने कांटा नहीं लगा रखा था। हमने एक प्लास्टिक का 900 सवा 900 ग्राम का एक डब्बा बना रखा था और उसके ऊपर हमारे जो कर्मचारी थे, हमारे जो बंधु थे, जो भर रहे थे, उनको कह रखा था भाई कि इसको पूरा भरकर इसके ऊपर और माल डालना। हुआ क्या था कि शुरू के अंदर तो हमारी पूरी मॉनिटरिंग थी। लास्ट में कभी कभी क्या होता था कि जब नए कोई लोग आ जाते थे भरने के लिए और अगर निश्चित रूप से अगर कोई 100 सवा 100 ग्राम किसमें कम आ गया हो तो इसको ही हमने नाप तोल कर वजन कर कोई ऐसा नहीं कहा कि इसमें 1 किलो ही है, किसमें 1 किलो हो सकता है, किसमें 1 किलो 200 ग्राम भी हो सकता है। जैसा अभी आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि अभी आपने मैंने ऊपर बताया जो किट पड़े हुए थे उस पर खुली दाल पड़ी हुई थी, करीबन 2 छोटे छोटे कार्टून उस चने की दाल के भरे हुए थे। वो दाल बची हुई है। अब अगर वो दाल बची हुई है और 2-3 कट्टे और अगर मान लो दाल बची हुई है तो वो 100 ग्राम और सवा 100 ग्राम जो कम हुआ होगा वही माल होगा। मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ। हमने 3600 पीस आटे के मंगाए, हमने 3600 पीस अचार के मंगाए, हमने 3600 क्या नाम है तेल के पीस मंगाए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। और आटा दाल के लिए जैसा वो आरोप लगा रहा है ना मेरा भाई, दाल चोर और दाल में चोरी, घोटालेबाजों की पार्टी और घोटालेबाजों का नेता इस तरह के आरोप लगाए। खुद के आईने में झांक कर देखे कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। क्या आरोप लगा रहा है? कितना होता है? 100 ग्राम से अगर मान लो 3500 को गुणा करूँ ना तो कितना होता है? 35,000। और 35,000 को किलो में डाइवर्ट करूँ तो 350 किलो, और 350 किलो को चने की दाल से कैलकुलेशन करूँ 55 के हिसाब से तो 15-15,500 रुपये, 15,500 रुपये की चोरी करूँगा और नगर निगम 15,500 रुपये की चोरी करेगी। बेईमानी करनी है ना तो भगवान की दया से ऊपर वाला ने खूब दिया है। अपने स्वयं के आईने में झांको कि हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताया, आरोप मेरा है कि कहाँ तुमने तो माल नहीं निकाल लिया। दूसरा, जब आपको पहले राशन दिए हैं हमारे विधायक जी के कोटे से, आपने कहाँ बांटा उसकी सूची दी? हमने अभी भी आपको कहा कि आधार कार्ड के हिसाब से आप सूची दो, आपने सूची दी? आप अपने रिश्तेदारों को माल बांट रहे हो, आप अपने घरों पे माल बांट रहे हो। कोई कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इस तरह के आरोप लगाकर नगर निगम को बदनाम नहीं करना चाहिए। नगर निगम पूर्ण ईमानदारी के साथ में काम कर रही है। महापौर जी आदरणीय खट्टर साहब स्वयं यहाँ पर आकर एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख के गए कि ये कैसे व्यवस्था चल रही है। हमारे एक साथ यहाँ पर 15 लोग बैठे हुए थे और उन्होंने उस माल को डाला। मैं कह रहा हूँ ना कि 900 सवा 900 ग्राम का ही वो प्लास्टिक का वो है, 1 किलो का आता नहीं है। अब किसी कर्मचारी ने मान लो उसके अंदर माल नहीं डाला और वो कम रह गया तो इसका सीधा आरोप लगा देना ये बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है, फरोख्त है। और इस तरह का आरोप लगाना, नगर निगम की बदनामी करना, नगर निगम में रहकर ये शोभा नहीं देता है। पहले स्वयं का 5,000 रुपये का खर्चा करो कि गरीब की सेवा कैसे की जाती है, उसके पश्चात आरोप लगाओ तो अच्छा लगता है। साहब पारजी साहब, एक सवाल और है। जिस तरह से प्रशासन बिल्कुल लगातार लगा हुआ, कर्फ्यू के जो इलाके है वहाँ पर दूध और दवाएं नहीं पहुँच पा रही है, वो तो कर ही रहे हैं। निगम की तरफ से भी आपको पार्षद अगर वहाँ साथ में हो जाए तो जनप्रतिनिधि हर घर तक पहुँच सकता है, दवाई की या दूध की व्यवस्था कर सकता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से पार्षदों का सहयोग लेना चाहिए। मैं भी इसकी मत में हूँ और पार्षद को भी संयम रखना चाहिए। जिन वार्डों के अंदर कर्फ्यू क्षेत्र लग गया है निश्चित रूप से उन पार्षदों को संयम से दूध, सब्जी, राशन का करना चाहिए। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन का सहयोग पूर्ण रूप से मिला है। मैंने जिला रसद अधिकारी से चर्चा की, उन्होंने कहा कि भारत जी हमारे पास लिमिटेड उपभोक्ताओं के दुकानदार है। तो उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर 3 पास बनाए और तीनों ही दुकानदार आज व्यक्ति से अपना ऑटो और अपनी गाड़ी लगाकर माल सेल कर रहे हैं। मेरे पास में कुलदीप जोशी के वार्ड के अंदर भी पास बनाया और निश्चित रूप से काम हो रहा है। हाँ, किस क्षेत्र के अंदर अगर मान लो कोई दिक्कत आ रहा है वह पार्षद, जिला रसद अधिकारी, जिला कलेक्टर या ADM साहब से मिले, समाधान होना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है पार्षदों का सहयोग लेना चाहिए क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है। इसलिए मेरा ऐसा सोचना चाहिए कि पार्षदों को विश्वास में लेकर प्रशासन को चलना चाहिए।
जी सर, एक सवाल और है कि जिस तरह से प्रधान सेवक, मुख्य सेवक अपने जो अंडर में जितने भी अधिकारी है या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए वो बात कर रहे हैं किसी तरह की प्रॉब्लम, तो आप नगर निगम की ओर से भी आप भी चाहें तो सभी पार्षदों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूछ सकते हैं, उनकी समस्या जान सकते हैं। इस बारे में कुछ सोचा है क्या? नहीं, हमने इसमें चर्चा की है। मैंने हमारे भारत जी भाई साहब है उनसे भी बात की है और कोशिश कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि सभी पार्षदों से हमारे महापौर जी में, और अगर मान लो कटारिया साहब यहाँ रहते तो वो भी, और हमारे आयुक्त महोदय भी, हम बैठ सकते हैं कि चर्चा कर कर कोई भी किसी पार्षद के क्षेत्र में अगर वार्ड क्षेत्र के अंदर कोई समस्या आ रही है तो हम उसका सुलझाने का प्रयास करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये पता लगाएंगे कि उनके क्षेत्र के अंदर क्या व्यक्तिगत रूप से समस्या आ रही है। ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी भी कई क्षेत्रों में पार्षद फील्ड में भी नजर नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कोई ऐसा पार्षद होगा जो फील्ड में नहीं जा रहा होगा। हाँ, अगर वो उस क्षेत्र के अंदर नहीं जा रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है। उसको जनता की सेवा इस संकट की घड़ी में करना चाहिए, क्योंकि संकट कभी नहीं आता है और ऐसा वैश्विक महामारी तो शायद मेरे ख्याल से मैंने मेरे जीवन में 58 साल की उम्र में नहीं देखी। तो वाकई में बहुत दुर्भाग्य है अगर जनप्रतिनिधि बनकर अगर जनता की सेवा में अगर वो पार्षद घर से नहीं निकलता है या पार्षद काम नहीं करता तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है पार्षद कोशिश कर रहा है कि वह जा रहा है, सभी पार्षद बंधु 100% काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है। और रहा जहाँ तक, पुनः एक बार मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के आरोप, और आरोप भी कैसे, दाल चोर, मैं दाल से उस व्यक्ति को तोल दूं जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य और शक्ति दी है, लेकिन इस तरह के आरोप शोभा नहीं देता है एक मर्यादित पार्टी के पार्षद और पार्षद के पदाधिकारी को। तो ये थे पारिजी सिंह उप महापौर, जिन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम हो रहा है, छोटा मोटा कोई रह गया होगा, लेकिन संजय भगतानी जी को भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा काम हो रहा है, उनको भी यहाँ पर आके खुद भी वॉच करना चाहिए कि किसी तरह कोई काम में हेल्प हो उनको भी करनी चाहिए। उदयपुर न्यूज़ के लिए कमल वसीड़ा और अभिषेक जोशी।